नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और जैसा कि ये आप टॉपिक भी यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, बढ़ने वाली है आपकी सैलरी। और ये जो प्रक्रिया कही जा रही है, इन सब चीज़ों को लेकर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है और कहा गया है कि इसके लिए 4 महीने का समय दिया गया। अब ये क्या घटना है, किस तरह से बढ़ने वाली है किनकी सैलरी, वो हम यहाँ पर विस्तार से देखने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच कराया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वैकेंसी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है, तो बैच की घोषणा 15 जनवरी से मतलब बैच प्रारंभ हो रहा है सुबह के 10:30 बजे। और यहाँ पर देखेंगे तो स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि पहले 100 छात्र जो होंगे उनके लिए स्पेशल ऑफर भी है, छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा और यह इनके लिए केवल 999 में उपलब्ध होगा। तो सीटें काफ़ी सीमित है, आपको थोड़ा सा तत्परता दिखानी होगी और अपना सीट यहाँ पर बुक कराना होगा। इस संबंध में अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इस पर विजिट करके आप अधिक चीज़ों को जान सकते हैं। कोर्स की विशेषताएं यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। हाँ, बस आपको ध्यान देना है कि समय सीमित है और 15 जनवरी से बैच की घोषणा भी की जा चुकी है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है, बढ़ने वाली है आपकी सैलरी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया है 4 महीने में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार को लेना है। अब यह मुद्दा क्या है, किस संदर्भ में कहा गया है, जरा उसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ, ठीक है, तो यहां पर जो बातें की गई है, ईपीएफओ को 4 महीने के अंदर वेतन सीमा में संशोधन करने का फैसला लेने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने में एक याचिका गया था और उस पीआईएल पर फैसला देते हुए यह कहा गया, उस याचिका में सबसे पहले यह दावा किया गया था कि वेतन सीमा में ठहराव के कारण कई कर्मचारी एपीएफओ के दायरे से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। यह याचिका डॉक्टर नवीन प्रकाश नौटियाल नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दायर किया था और इस याचिका पर जस्टिस के माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने सुनवाई भी की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश की एक कॉपी के साथ विस्तृत प्रतिमंडल प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का यहां पर वक्त भी दे दिया है। अब यहां पर केंद्र सरकार के पाले में निश्चित तौर पर बॉल देख रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15,000 प्रति महीने तय है न्यूनतम वेतन। केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन की सीमा फिक्स की है कि 15,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। सितंबर 2014 से ही यह सीमा स्थिर बना हुआ है। अब इसी चीज को लेकर के याचिकाकर्ता तर्क दे रहे हैं कि 15,000 रुपये प्रति महीने की वेतन सीमा मनमानी और अतार्किक है। इसीलिए याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसका मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, आमतौर पर करें तो महंगाई, न्यूनतम मजदूरी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से कोई संबंध नहीं है। याचिका में कुछ और बातें भी कही गई है। उसमें कहा गया है कि प्रति माह 15,000 रुपये से थोड़ा अधिक कमाने वाले कर्मचारी भी ईपीएफ कवरेज से बाहर हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि 6वीं लोकसभा की लोक लेखा समिति ने अपनी 34वीं रिपोर्ट में कहा था कि अगर निचले स्तर के कर्मचारियों को कल्याणकारी योजनाओं में शामिल नहीं किया जाता है तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मूल उद्देश्य जो है वह विफल हो जाएगा। और सामाजिक सुरक्षा की बात जब की जाती है तो निश्चित तौर पर देखेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, उनकी सैलरी बहुत अधिक नहीं है, यानी कि जो ये 15,000 का न्यूनतम सैलरी जो कहा जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए खास करके। और अगर इन्हें कवर नहीं किया जाता है वाकई, तो निश्चित तौर पर सोशल सिक्योरिटी का जो मूल उद्देश्य है वो उस पर कहीं ना कहीं आघात लगेगा और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वह पूरी तरह से इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। समिति ने मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हर 3 से 5 वर्ष में वेतन सीमा में समय समय पर संशोधन की सिफारिश भी की थी, यह भी याचिकाकर्ता ने कहा है। इन सिफारिशों को जुलाई 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया है और कहा है कि आप जो है 4 महीने के अंदर वेतन सीमा में संशोधन करने का फैसला जल्द से जल्द ले लीजिए। और ये नोटिस किया है केंद्र सरकार और कर्मचारी
भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को। तो अब ये देखना होगा कि चूंकि 4 महीने का ही समय यहां पर है केंद्र सरकार के पास, तो निश्चित तौर पर इसके बाद देखा जाएगा कि बहुत सारे लोगों की सैलरी में इजाफा होने वाला है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप भी इस दायरे में आते हैं और सामाजिक सुरक्षा क्यों आवश्यक है लोगों के लिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।